नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार में कई नए नियम लागू हो गए हैं, साथ ही बिहार के कई विभागों में नौकरियां निकाल दी गई है। तो वहीं किसानों के लिए और गरीबों के लिए सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आखिर आज सरकार का क्या पैगाम है, बिहार वालों के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई है, इसे तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में नए कृषि मंत्री बनते ही कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसानों को डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ और जारी होंगे और अगली ही कैबिनेट में इस पर मोहर भी लग जाने की संभावना है। और इस तरह से सरकार अब तक डीजल अनुदान मद में 200 करोड़ रुपए जारी कर देगी। पहले मद में बिहार सरकार 100 करोड़ रुपए डीजल अनुदान के लिए जारी किए थे और अब फिर से 100 करोड़ रुपए जारी हो रही है। डीजल अनुदान लेने के लिए इस वर्ष यानी 2022-23 में 10,66,373 किसानों ने अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कर दिया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। और किसानों के लिए खुशखबरी है कि अब दोगुने किसानों को डीजल अनुदान दिया जाएगा। तेजस्वी यादव बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। तो वहीं बिहार सरकार 10 लाख रोजगार भी देगी। और रोजगार और नौकरी को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि हर विभाग में ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, अब मैं नहीं मेरा काम बोलेगा। और साथ ही जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि आप खुद अपने पास 5 महत्वपूर्ण विभागों को रखे हुए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है, तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि बीजेपी ने इन विभागों का सिस्टम खराब कर दिया था, जिसे ठीक करना है, योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करना है, उन महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से बढ़ानी है, इसलिए मैं अपने पास इन विभागों को रखा हूं। तेजस्वी यादव का साफ साफ कहना है कि जब तक इन 5 विभागों को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक बिहार का विकास असंभव है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी ऐलान कर दिए हैं कि मैं अकेला स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा और बाकी अन्य विभागों में तेजस्वी यादव जल्द ही बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी देने वाले हैं। बिहार में फिर से भीषण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई जिले बिहार के डूबने लगे हैं और इधर बड़ी खबर आ रही है कि पटना समेत बिहार में डूबने से 10 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक नदी के साथ बिहार की कई नदियां विकराल हो गई है। तो वहीं बिहार के गोपालगंज के साथ कई जिलों में भीषण तबाही मच गई है। नेपाल में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बिहार में खतरा मंडराते जा रहा है और अलर्ट यहां तक जारी कर दिया गया है कि नेपाल में अभी 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी। तो बिहार सरकार भी काफी डरी हुई है। खास करके बिहार की गंडक नदी खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में नदी का पानी 6 से 7 गुना तक बढ़ गया है। हालात इतनी खराब है कि बराज पर पानी के अधिक दबाव के कारण इसके सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। नदियों में उफान को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। हालात इतनी गंभीर है कि नदियों की चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी नदियों के तटबंधों की रात्रि पेट्रोलिंग का निर्देश दे दिया गया है और इनमें भी सबसे खतरनाक तरीके से गंडक नदी बढ़ रही है। साथ ही बागमती, कमला और कुछ अन्य स्थानों पर कोसी भी लाल निशान के पार हो गया है। कोसी, गंडक, कमला और बागमती के अलावा अधवारा, महानंदा, बूढ़ी गंडक, घाघरा नदियों का जलस्तर भी खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। बिहार के कई जिलों में तबाही आने के संकेत हैं, इसलिए बिहार वालों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। बिहार के कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकल रही है। एक तरफ जहां शिक्षकों के 3 लाख पदों पर बहाली होने वाली है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में अकेले तेजस्वी यादव 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। तो वहीं बिहार में नए कृषि मंत्री बनते ही कुमार सर्वजीत ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मैं भी कृषि विभाग में 9,000 पदों पर सरकारी नौकरी दूंगा। देखिए, पदभार ग्रहण करते ही कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि 9,000 के करीब कृषि विभाग में खाली पद हैं, जिन पर मैं जल्द ही बहाली निकालूंगा। जल्द ही बिहार में 9,000 पदों पर कृषि विभाग में सरकारी नौकरी निकलेगी।
और साथ ही बिहार के जिन किसानों का धान की खेती नहीं हुआ है तो सरकार उनके लिए वैकल्पिक फसल के लिए बीज दे रही है। साथ ही कृषि मंत्री जी ने यह भी कहा है कि जिन किसानों की धान की खेती नहीं हुई है तो प्रभावित किसानों को हर संभव सरकार मदद करेगी। बिहार में पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी ने डॉक्टरों को छूट दे रखा था। किसी भी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और नतीजा ये कि कोई 5 साल, कोई 10 साल तो कोई 12 साल से अनुपस्थित हैं और वे पैसे उठा रहे हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने बड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। तेजस्वी यादव ने लाइव आकर कहा है कि मैं किसी भी ऐसे डॉक्टर को नहीं छोड़ूंगा जो अनुपस्थित हैं और पैसे उठा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में ऐसे किसी भी कर्मी, किसी भी डॉक्टर की अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी कड़ी में तेजस्वी की सरकार ने आदेश जारी किया है कि बिहार के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की हाजिरी अब बायोमेट्रिक होगी। अब ये पता चलेगा कि कौन डॉक्टर देरी से आ रहा है और कौन अनुपस्थित है। देखिए, अधिकांश अस्पतालों में यही होता है कि डॉक्टर आराम से बाहर घूमते हैं और उनका हाजिरी बना दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब बिहार के सभी अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लिया जाएगा। और सरकार के इस आदेश से डॉक्टरों के होश ठिकाने आ गए हैं। डॉक्टरों ने कई विभागों में कार्य बहिष्कार कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी सख्त आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी कीमत पर बायोमेट्रिक हाजिरी का ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों को और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि 60 दिनों का समय देता हूं, जिसमें से 30 दिन वैसे ही गुजर गए हैं, यानी 1 महीने का समय है कि सभी लोग सुधर जाएं, वरना मैं सबको सुधार कर रख दूंगा। अभी बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में जाति आधारित गणना यानी जातीय जनगणना जो होने वाली है वो अक्टूबर यानी इसी महीने से शुरू हो जाएगी। दरअसल नगर निकाय चुनाव की वजह से इसमें थोड़ी सी देरी हो रही थी, लेकिन अब सारी समस्याएं सॉल्व हो गई है। बिहार में अब जाति आधारित गणना बस शुरू ही होने वाली है। गणना करने वाले परगणक की ट्रेनिंग भी पूरी होने वाली है। 1,72,000 परगणक करेंगे गणना का कार्य। साथ ही खबर है कि गणना कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होने वाला है। एक बार बिहार में जातीय गणना पूरी हो गई तो बिहार के हर व्यक्ति का, हर वर्ग का, हर जाति का विकास होगा। सरकार की सारी योजनाएं बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। और बीजेपी वाले ये कभी नहीं चाहते थे कि बिहार में जाति आधारित गणना हो, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ ही छोड़ दिया। बिहार में नगर पालिका चुनाव पर रोक लगा दिया गया है और नगर पालिका चुनाव रोक पर अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। दरअसल नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे दिया गया था, तो पटना हाईकोर्ट इसी से नाराज है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आखिर आरक्षण क्यों दिया गया। और हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षित सीटों को सामान्य मानकर इन सीटों पर तुरंत चुनाव कराने के लिए फिर से अधिसूचना जारी करें। लेकिन बिहार सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण को खत्म नहीं करने वाली है। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है बिहार सरकार। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% सीटों को आरक्षित कर दिया था। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि आशा कार्यकर्ता के आश्रितों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का अनुदान। देखिए, सेवा अवधि के दौरान मृत्यु की स्थिति में संविदा पर कार्यरत 247 आशा कार्यकर्ताओं के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 4-4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और बिहार के 38 जिलों में से 34 जिलों की आशा कार्यकर्ताओं के आश्रितों को मुआवजा जल्द से जल्द मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलों को राशि भेज भी दी गई है। बिहार के हेडमास्टरों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के सभी जिलों में हेडमास्टरों का प्रशिक्षण होगा, हेडमास्टरों का ट्रेनिंग होगा। 10 अक्टूबर से ट्रेनिंग शुरू हो रहा है।
देखिए, बिहार के पूरे 80,000 सरकारी विद्यालयों में शिक्षक पर्व के तहत नवचारी शिक्षा शास्त्र की गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इन विद्यालयों में हेडमास्टर प्रशिक्षित किए जाएंगे। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद हेडमास्टरों का ये प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित कर रहा है। बिहार के सभी जिलों में ट्रेनिंग का कार्यक्रम 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा और एससीईआरटी की संयुक्त निदेशक यानी डाइट की रश्मि प्रभा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण तय किए जाने को लेकर पत्र भी जारी कर दिया है। कोरोना के बाद अब डेंगू ने पूरे बिहार में कहर बरपाया हुआ है और डेंगू पर पूरे बिहार में राज्यव्यापी अलर्ट जारी कर दिया गया और सबसे अधिक पटना में अब तक 1631 मरीजों की पहचान हो गई है। पटना में फिर से 93 नए मरीज मिल गए हैं, तो वहीं पूरे बिहार में अब तक 2674 डेंगू पीड़ित मरीजों की पहचान हुई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट के माध्यम से लोगों से अपने अपने घरों के आसपास व छत के ऊपर किसी डब्बे या टूटे फूटे बर्तन या फिर अन्य स्थानों पर पानी जमा नहीं होने देने की अपील की गई है, ताकि इन स्थानों पर डेंगू के मच्छर को पनपने का मौका नहीं मिले। तो जरा सावधान रहिएगा, इस बार पूरे बिहार में डेंगू का कहर दिख रहा है। इस बार गांवों में भी बड़ी संख्या में इसकी रिपोर्ट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की गलत नीतियों के कारण देश का विकास रुक गया है। देश का विकास दर 7.5% से घटकर 6.5% तक पहुंच गया और अब इस पर गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की विकास दर को 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया है और मोदी जी के इस तरह के सपोर्ट पर राष्ट्रीय जनता दल ने तंज कसा है। कहा है कि वर्ल्ड बैंक की गलती है, प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है ना। हे परमपिता परमेश्वर, गोदी मीडिया को माफ करो। ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। किसान, मजदूर, जवान बेहाल हैं, पूंजीपति और गोदी मीडिया मालामाल हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले सुधारा जा रहा है और शिक्षा विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि बिना बायोमेट्रिक हाजिरी के अब अनुपस्थित माने जाएंगे बिहार के सारे शिक्षक। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की अब बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी और छात्रों पर भी जनवरी से ये नियम लागू हो जाएगा। छात्रों को 75% उपस्थिति के लिए अब कॉलेज आना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी के संबंध में एजेंसी को विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत सभी कॉलेजों व विभागों में 10 अक्टूबर तक इसकी व्यवस्था करने को कहा गया है। 10 अक्टूबर तक मुख्यालय समेत सभी कॉलेजों और विभागों में मशीन की व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बाद सभी शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना होगा।